टू ACPPSC। इस वीडियो में हम इकोनॉमी के जो करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं UPPSC मेंस 2023 के लिए, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से। तो ये जितने जो फैक्ट्स हैं आप इनको पढ़ लेना, स्कीम्स पढ़ लेना, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट के लिए स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको देख लेना। गिग इकोनॉमी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार। गिग इकोनॉमी ये इम्पॉर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, इसमें गिग इकोनॉमी में आप जो है इसके चैलेंजेस, बेनिफिट्स और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो, किस तरीके से हम ट्रेडिशनल इकोनॉमी से गिग इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें, कि जितने भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका ये जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक वाइज सारी चीजें इसमें कवर्ड है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है इस कोर्स को ले सकते हैं और इसमें जितने भी सिनॉप्सिस हैं उनको रीड कर लो। सपोज जैसे आपका GS1 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो GS1 कंप्लीट नहीं हुआ तो GS1 के सारे सिनॉप्सिस इसके रीड कर लो, आपका GS1 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपका GS3 कंप्लीट नहीं है, GS3 आपका प्योरली करंट अफेयर बेस्ड है, तो GS3 अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो GS3 के आंसर राइटिंग, ACPPSC के आंसर राइटिंग में जितने आपको सिनॉप्सिस मिल रहे हैं वो सारे आप GS3 के पढ़ लो और आपका जो है आराम से GS3 कंप्लीट हो जाएगा। और ये जितने सारे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, ये सब हम इसमें जो है आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार भी मेंस 2022 में डायरेक्ट 80 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, मतलब वर्ड टू वर्ड जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 तो एसेज ही थे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो आप जो है आंसर राइटिंग से अगर आपका कोई भी GS1, 2, 3, 4 या GS5, GS6 जो भी आपका इनकम्प्लीट है, आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ईजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सिनॉप्सिस पढ़ने हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो गिग इकोनॉमी में आप चैलेंजेस, बेनिफिट और ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप पढ़ सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड इसलिए भी जरूर इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने सरपास कर दिया चाइना को पॉपुलेशन में, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है आपका इस कंटेस्ट में भी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड पूछा जा सकता है। तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की डेफिनेशन और किस तरीके से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं वो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। और डेमोग्राफिक, ये हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो है इंक्लूसिव जो ग्रोथ है उससे रिलेटेड इतना कुछ खास नहीं दे रखा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो क्वेश्चन है वो हमने अपना मेंस 2023 आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और ये आपके बिल्कुल टॉपिक में है, बिल्कुल इंक्लूसिव ग्रोथ आपके टॉपिक में है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है हमने उसमें इंक्लूड कर रखा है मेंस आंसर राइटिंग में। यहाँ आपका कोई भी ऐसा कोई खास टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एलिवेशन। तो पॉवर्टी एलिवेशन देख लेना आप। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था, ये क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड कर रखा है। तो पॉवर्टी एलिवेशन आप देख सकते हैं। मनरेगा आप थोड़ा देख सकते हैं स्कीम के बारे में, चैलेंजेस और रिकमेंडेशन, जस्ट ओवरव्यू आप जो है मनरेगा का ले सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका अच्छा, ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन आप देख लेना कि स्कीम्स कौन कौन सी है, विजन क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी जो है यहाँ मतलब इसमें तो आपका इकोनॉमी में डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जो आपका कुछ फैक्ट है वो आपके सोसाइटी में काम आ सकता है। तो इनइक्वालिटी जो है आप इसको जस्ट ओवरव्यू ले सकते हैं, इतना ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन। तो ये आपका लैंड जो है डायरेक्ट आपका सिलेबस में गिवन है। तो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जो है अच्छे से कर लेना। लैंड रिकॉर्ड और स्वामित्व स्कीम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व स्कीम के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं आपको, स्कीम में क्या क्या इन्वॉल्व है और किस तरीके से स्वामित्व जो है हेल्प करेगी। तो स्वामित्व स्कीम्स भी जो है आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल डेफिसिट। आप जो है जस्ट ओवरव्यू देखिए, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीएससी थोड़ा कम ही देता है कि जो बिल्कुल कोर आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन आप फिजिकल डेफिसिट जो है थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसके जो फिजिकल डेफिसिट है इसके इम्पैक्ट क्या होंगे उसका आप मतलब उसका जो है वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। फिजिकल डेफिसिट फैक्टर्स क्या हैं, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स और इम्पैक्ट की फेवरेबल फैक्टर्स क्या हैं फिजिकल डेफिसिट के, आप ये जो है इसको देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कुछ खास टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आप इसका देख सकते हैं कि फीचर्स क्या है सीबीडीसी के और मतलब क्यों इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, रेशनल क्या है फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन इंडिया। ये सीबीडीसी जो है आप इसको देख सकते हैं। सीबीडीसी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो टॉपिक हैं ये सारे हमने मेंस आंसर राइटिंग में कवर कर रखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग कोर्स अगर बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ से ही करेंगे, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप उसको लीजिए, आप लिखिए भी, क्योंकि अभी इकोनॉमी ही चल रहा है, आप इकोनॉमी लिखिए भी और आराम से आप जो है सिनॉप्सिस भी उसके आप पढ़ के चीज़ें को कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस जो है इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। इस हिसाब से आ सकता है कि किस तरीके से जो है छोटे छोटे जो स्मॉल लोन्स दिए जा रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, वो माइक्रो फाइनेंस जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम में जो है आपका डिजिटल पेमेंट पे जो है चीज़ें आ सकती हैं, डिजिटल पेमेंट पे चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि इस बार जो है यूपीआई का जो है ट्रांजैक्शन हुआ था, बिल्कुल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि डिजिटल पेमेंट क्या है, डिजिटल पेमेंट के चैलेंजेस क्या हैं, ये सारी डिजिटल पेमेंट जो है इस बार इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है कि इसके 4 पिलर्स क्या हैं, इसके बारे में लिखो और ये सारी चीजें आपका आराम से कि पॉलिसी की नीड क्यों थी। तो ये सारी चीजें जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में आराम से पूछा जा सकता है। तो ये 4 पिलर्स क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, बेनिफिट क्या है स्कीम के अंदर, ये सारी चीजें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। और एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव कौन सा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और कौन कौन से हब बनाए गए हैं,
ये सारी चीज़ें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो है आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप बिल्कुल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट, ओके, हाँ, तो ये जो है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस में आपका बिल्कुल एकदम से दे रखा है, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ दे रखा है कि फार्मर की लाइफ में और एग्रीकल्चर की लाइफ में भी, तो ये आपका बिल्कुल सिलेबस में है। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है एग्रीकल्चर क्रेडिट कर लेना, क्योंकि इस बार जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो स्कीम है वो आपकी बजट में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो क्योंकि कैबिनेट ने, देखिए इसमें भी देखिए, कैबिनेट क्लियर अ प्लान फॉर सेटिंग अ 2 लाख एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इन द कंट्री इन द नेक्स्ट 5 ईयर, और ये जो है बजट में भी इस बार मेंशन था। तो बजट में मेंशन था, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है आप इसको देख सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट। नेक्स्ट है एमएसएमई। एमएसपी तो जो है आपका हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो एमएसपी तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो एमएसपी तो आप देख ही लेना, जस्ट ओवरव्यू ले लेना, क्योंकि कभी भी आ सकता है एमएसपी। तो इस बार जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एसए में भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है, ये आपका कहीं भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है, कहीं भी एसए में भी आ सकता है। तो इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को तो आप तैयार करके ही जाना। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है फूड प्रोसेसिंग जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड प्रोसेसिंग जो है आपके डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस टाइप से सिलेबस में दे रखा है। तो पिछली बार जो है सप्लाई चेन आया था, इस बार जो है फूड प्रोसेसिंग जो है आने के चांसेस है। फूड प्रोसेसिंग आप आराम से बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। ये सारे टॉपिक जो है आपके आंसर राइटिंग में जो है सारे टॉपिक इंक्लूडेड है, और बिल्कुल इनके अच्छे से सिनॉप्सिस, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने मेंस का जो अगर आंसर राइटिंग कर रखा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ये सब कुछ आराम से कवर हो जाएगा। बाकी ये मेकिंग इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेकिंग इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब। ई कॉमर्स भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, ई कॉमर्स जस्ट ओवरव्यू देख सकते हैं। ई कॉमर्स का आप जस्ट ओवरव्यू देख सकते हैं, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओवरव्यू आप इसका ई कॉमर्स का देख लेना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका लॉजिस्टिक से है। लॉजिस्टिक भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट गिवन है, तो लॉजिस्टिक से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए, तो आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेना। देखो पिछली बार जो है आपका गति शक्ति आया था, पिछली बार पीएम गति शक्ति आया था। इस बार जो है आपका लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है आपका आ सकता है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। तो यही सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक बिल्कुल लास्ट में ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और बिल्कुल लास्ट में ना इसमें एक डाटा की एंड फैक्ट्स करके दे रखा है, तो वो आपको ये काम आएगा कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कोई फैक्ट्स लिखने हैं, तो वो इस चीज़ को जो है पढ़ के चले जाना, और अपने चाहो तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। ये एम्प्लॉयमेंट पे डाटा है, इंश्योरेंस पे है, स्किल डेवलपमेंट पे है, पॉवर्टी एलिवेशन पे, पॉवर्टी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है GS1 में आता है, एसए में भी काम आएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ये डाटा है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आप कोई आता है, डीबीटी पे कोई आता है, तो ये सारा डाटा आप यूज कर सकते हैं। हाउसिंग सेक्टर पे कोई आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे आता है। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन पे कोई आता है। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका डायरेक्ट सिलेबस में है। फिजिकल गवर्नमेंट फाइनेंस पे अगर आता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट फाइनेंस चीजें हो रही हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन पे अगर कुछ चीज आती है, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। बैंकिंग पे आती है। पेमेंट सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो पढ़ के चले ही जाना है। ये डाटा एंड फैक्ट जो है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर हमेशा कुछ ना कुछ आता ही है, इनसे इन सारी चीजों से ऐसे भी आ जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स, तो ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, तो आप इनको अलाइड सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, ई कॉमर्स हो गया। ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप पढ़ के ही चले जाना फैक्ट्स को एक बार, क्योंकि ये 2-3 पेजेस के फैक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको। और एग्जाम में जैसे ही आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन इनसे शुरू भी कर सकते हैं फैक्ट से। जैसे कोई भी पॉवर्टी का क्वेश्चन आता है, कोई एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन आता है, कोई विमेन का क्वेश्चन आता है कि विमेन इन एग्रीकल्चर पे आता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आता है, विमेन वर्कफोर्स पे कोई क्वेश्चन आता है, या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे कोई क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है आप इनको जो है यूज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड पे कोई क्वेश्चन आता है, तो इंडिया हैज एंटर्ड इज 37 ईयर लॉन्ग डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड फ्रॉम 2018 टू 2055, तो इस हिसाब से इसको शुरू कर सकते हैं आप। तो ये सारी जो ये की डाटा एंड फैक्ट्स है, इनको तो आप करके ही चले जाना। तो मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा देती हूँ। इंडेक्स से क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इंडेक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको आसानी रहेगी कि कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो हमने जैसे प्रधानमंत्री, आप ये वाला ऐसे देख सकते हैं, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको स्किप भी कर दोगे तो ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये आपको दिखा रही हूँ आप। तो ये लैंड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल डेफिसिट आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस इंपॉर्टेंट हो गया। पेमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग तो हमने देख ही लिया, इंपॉर्टेंट है। मेकिंग इंडिया एग्रीकल्चर हब इंपॉर्टेंट है। और ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो है, इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो एकदम बहुत अच्छे से कर लेना। की डाटा एंड फैक्ट्स, ये आपको इकोनॉमी के हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है और आप इनको कर लीजिएगा। ये, और मैंने आपको बताया ही है कि अगर इनमें से कोई आप ये जो आंसर राइटिंग कोर्स है, इसमें सारे टॉपिक आपके मेंशन है, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सिनॉप्सिस पढ़िए और आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी आराम से प्रिपेयर हो जाएंगी। तो आप लास्ट ईयर का आराम से आप प्रेडिक्शन देख सकते हैं, तो आप चीज़ें बिल्कुल आपकी आराम से प्रिपेयर हो जाएंगी। और इस बार जो क्वेश्चंस है वो और अच्छी तरीके से और उनको एनालाइज करके और ज़्यादा चीज़ों को ब्रॉडर जो है उसका पर्सपेक्टिव लेके और इंक्लूड किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन जो है आराम से इंक्लूडेड होंगे उसमें, तो आप इसको आंसर राइटिंग बैच को आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।